स्वप्न जो कभी बस एक कल्पना होते हैं, पर अगर वही सपने किसी राजा को बदल दें तो क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने 3 रहस्यमयी सपने देखे जो उसके भविष्य, राज्य और आत्मा की सच्चाई बन गए। स्वप्न जो चिता बनी हुए थे और परीक्षा भी। क्या वो राजा अपने सपनों को समझ पाया या डूब गया अंधेरे में? देखिए आज की अनसुनी अनकही कहानी, एक राजा के 3 विचित्र स्वप्न, सिर्फ आपके अपने चैनल बलून टीवी 2 पर। विक्रमपुर राज्य का सम्राट राजा अधिराज सिंह पराक्रमी, न्यायप्रिय और अत्यंत लोकप्रिय था। राजमहल स्वर्ण स्तंभों पर खड़ा था और प्रजा सदा खुशहाल थी, किंतु एक रात से सब कुछ बदलने लगा। एक शांत रात थी, हवाओं में चंद्रमा की चांदनी तैर रही थी और अधिराज अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र स्वप्न आया, इतना अजीब कि वह नींद से चौंक कर उठ बैठे। राजा ने स्वप्न में देखा कि समूची धरती आग से जल रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पेड़ जलकर राख हो रहे हैं और समुद्र सूख चुका है। वह स्वयं उस आग से बचते हुए भाग रहे हैं, लेकिन अचानक उनके पांव नीचे धंसने लगते हैं। धरती उन्हें निगल रही थी। राजा चीख कर उठे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ये कैसा सपना था? राजा ने मंत्रियों को बुलाया, पर कोई व्याख्या नहीं कर पाया। उन्होंने राज्य के तांत्रिक चंद्रगुप्त को बुलवाया। चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, ये भविष्यवाणी है। ये आपके मन और राज्य में छिपे संकट की ओर संकेत है। यह स्वप्न तभी प्रकट होता है जब कोई धर्म या सत्य संकट में होता है। राजा चिंतित हुए, लेकिन जल्द ही व्यवस्थाओं में उलझकर वह स्वप्न भूल गए। कुछ दिन बाद राजा को फिर एक विचित्र स्वप्न आया। इस बार वह एक विशाल मंदिर में थे, जहां हर मूर्ति बोल रही थी। किसी मूर्ति ने कहा, राजा अधिराज सिंह, तुमने न्याय की आंखें बंद कर दी हैं। दूसरी मूर्ति बोली, तुम्हारे राज्य में अंधकार फैलने वाला है। तीसरी मूर्ति चिल्लाई, राजा, सत्य का दीपक बुझ रहा है। राजा फिर से डर कर उठ बैठे। वह अब इन स्वप्नों को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने राज्य के सबसे बुद्धिमान वृद्ध दर्शनाचार्य को बुलाया। दर्शनाचार्य ने कहा, स्वप्न चेतावनी है राजन। शायद राज्य में कोई छल हो रहा है या कोई सत्य छिपाया जा रहा है। आपको गहराई से छानबीन करनी होगी। आपको गहराई से छानबीन करनी चाहिए। राजा ने भेष बदलकर नगर भ्रमण की योजना बनाई।
राजा ने एक साधारण व्यापारी का वेश बनाया और रात्रि में नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक निर्धनों से जबरन कर वसूल रहे थे। नगर के कोतवाल रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ रहे थे। एक बूढ़ी स्त्री ने राजा के वेश में छिपे अधिराज से कहा, हमारे राजा तो महान हैं, पर अब उनके नाम पर अत्याचार होने लगे हैं। राजा का मन हिल गया। उन्होंने समझा कि मूर्तियों ने सच कहा था। न्याय की आंखें सच में बंद हो चुकी थी। तीसरी रात राजा को फिर एक अजीब स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि विशाल दरबार सजा है। सिंहासन पर एक सिर कटा राजा बैठा है, परंतु हर कोई उसकी जय जयकार कर रहा है। राजा चौंक गए। स्वप्न में किसी ने कहा, जिस राजा के विचार कट जाएं, वह ऐसा ही दिखता है, सिर कटा हुआ। राजा ने तीनों स्वप्नों को गहराई से विश्लेषण किया और एक निश्चय लिया, अब वह अपने राज्य में पुनः धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करेंगे। उन्होंने कोतवालों, मंत्रियों और सेनापतियों की खुली जांच बैठाई। सैकड़ों दोषियों को सजा मिली। राजा ने न्यायालय में गरीबों के लिए विशेष स्थान आरक्षित कर दिए। अब राज्य में एक नई सुबह हुई। लोग खुलेआम अपने विचार रख सकते थे। भ्रष्ट अधिकारी जेल गए। राजा ने स्वयं गांव-गांव जाकर जन सुनवाई शुरू की। अब उन्हें रातों को गहरी नींद आने लगी। उन्होंने प्रजाजनों से कहा, राजा वही होता है जो प्रजा का सपना देखे, ना कि अपने सिंहासन का। कुछ वर्षों बाद एक वृद्ध संत महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, वो 3 स्वप्न ईश्वर के चेतावनी थे। आप भाग्यशाली हैं कि आपने उन्हें सुना और समझा। बहुत से राजा उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और विनाश को बुलाते हैं। राजा ने संत को प्रणाम किया। अब वह जान गए थे कि सपने केवल मन की कल्पना नहीं, आत्मा की आवाज़ थी। आत्मा की आवाज़ है। राजा धीराज ने अपने पुत्र युवराज सम्राट को ये स्वप्नों की कहानी सुनाई और कहा, राजा होना केवल राज करने का नहीं होता, स्वप्नों को पहचानने का कार्य है। युवराज ने शपथ ली कि वह सच्चाई और जनता की आवाज़ को महत्व देगा। समय बीत गया, लेकिन अधिराज सिंह का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने स्वप्नों को सुना, समझा और बदला। उनका नाम आज भी राजनीति और शासन के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। एक राजा जिसने अपने भीतर झांका और संपूर्ण राज्य को बदल डाला। तो दोस्तों, ये थी एक राजा की वो कहानी
जिसने सपनों में छिपी चेतावनियों को सुना समझा। और बदला पूरा राज्य। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो इस सफ़र को औरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको सबसे विचित्र स्वप्न कौन सा लगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों परिवार के साथ ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते नई कहानी। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।